नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि प्रभु परमेश्वर की दया और कृपा से आप सभी लोग अच्छी तरह ही होंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस समय जिस तरह से बजरंग दल के लोग प्रार्थना सभाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिस तरह से चर्च को बंद किया जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ही सामर्थ्य है, महिमा है। फिर भी से ये लोग यीशु नाम के पीछे में पड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जहां पर राजा शाऊल को पता होता है कि दाऊद के साथ यानी कि डेविड के साथ यहोवा परमेश्वर का साथ है, उसका हाथ है, उसका महिमा है। फिर भी से राजा शाऊल क्या करता है? दाऊद को मारने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग उसे पवित्र वचन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिखा है, सामुएल का पहला ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 28 में इस तरह से लिखा है, शाऊल ने अच्छी तरह समझ लिया था कि प्रभु दाऊद के साथ है और उसकी पुत्री मीकल उससे प्रेम करती है, इसलिए वह दाऊद से और भी अधिक डर गया और उसे जीवन भर दाऊद से शत्रुता रही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शाऊल की बेटी का जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन राजा शाऊल को यह पता था कि डेविड के साथ यानी कि दाऊद के साथ हमारा पिता परमेश्वर है, क्योंकि दाऊद जहां कहीं भी युद्ध करने जाता था, लड़ाई करने जाता था, कभी भी हारा नहीं, परंतु वह हर हमेशा जीत कर आता था। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ईश्वर की महिमा उसके साथ थी और यह राजा शाऊल जानता था। फिर भी वो राजा दाऊद बनने वाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को उसके जगह से हटाना अपने विचार में ला चुका था। क्यों? क्योंकि राजा शाऊल ने परमेश्वर के वचन को दरकिनार किया था। उन्होंने नबी सामुएल के द्वारा बताए गए आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसीलिए राजा शाऊल नहीं चाहता था कि दाऊद राजा बन जाए और इसी कारण से वह उससे ईर्ष्या करता था। फिलिस्तियों के नेता युद्ध करने आते रहे और जब जब वे आते थे तो दाऊद को शाऊल के अन्य सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती थी और उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। देखिए, यहाँ पर राजा शाऊल अच्छी तरह से जानता था कि दाऊद चाहे वो छोटा काम हो चाहे वह बड़ा काम हो, वो कभी भी असफल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो जिस परमेश्वर पर, जिस ईश्वर पर वह विश्वास करता था, वह महिमा से परिपूर्ण है, सामर्थ्य से परिपूर्ण है। और दाऊद ये जानता था कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। प्यारे मसीह भाई और बहनों, इस समय जिस तरह से सनातन का नाम लेकर, यह हिंदू का नाम लेकर, ये जो बजरंग दल के लोग हैं, जो अपने गले में गमछा डालकर, माथे पे तिलक लगाकर घूम रहे हैं और जहां कहीं भी हमारे प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, वहां पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इन सबको पता है कि इनके ईश्वर में कोई दम है नहीं। ये लोग जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और इसी वजह से इनका जो ईश्वर है उनका कार्य नहीं कर रहा है। इनका ईश्वर अपनी सामर्थ को अपने भक्तों के ऊपर प्रकट नहीं कर रहा है और इस वजह से इन देवी देवताओं के जो भक्तगण हैं, धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? सब उस ईश्वर के पास आ रहे हैं जो कार्य करता है, जो अपनी महिमा को प्रकट करता है, जो अपनी दया को प्रकट करता है। और इसी वजह से धीरे धीरे जो भटके हुए लोग हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं,
वो लोग सही मार्ग पर आ रहे हैं। इसलिए हमारे ईश्वर ने क्या कहा है, ढूंढोगे तो पाओगे। मत्ती अध्याय 7 का 7 से 12 अध्याय में पद में यही लिखा हुआ है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और इसी वजह से लोग उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जिसके पास मांगने से उनकी मनोकामना पूरा हो, उनकी इच्छा पूरा हो। और इसी वजह से लोग देख रहे हैं कि उनका आंगन धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। उनके मंदिरों में जो पहले भीड़ की भीड़ जनता इकट्ठी होती थी, वो धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। और इन देवी देवताओं के पुजारियों का जो भंडार है, जो कोषालय है, वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इनका जो डेबिट है, बैंक अकाउंट है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसी वजह से ये लोग ये सारे प्रपंच दुख कर रहे हैं, ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। आइए दोस्तों, इसी को हम पवित्र वचन से और भी अधिक समझने की कोशिश करते हैं कि जहां परमेश्वर होता है, जहां हमारे यहोवा की महिमा होती है, वहां कुछ भी हो सकता है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसका अध्याय 19 पद संख्या 19 से लेकर हम लोग 24 तक का अध्ययन करेंगे। शाऊल को इसका पता चला कि दाऊद रामा के नबियों के निवास पर रहता है। दाऊद हर हमेशा राजा शाऊल के डर से वो भागते रहता था। क्यों? क्योंकि प्रभु हर हमेशा दाऊद के साथ में था और उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो चर्चा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से राजा शाऊल और भी ज्यादा दाऊद से ईर्ष्या करता है, जलन करता है। और राजा शाऊल इसी कारण दाऊद को मार डालना चाहता था और इसके डर से दाऊद को हर हमेशा भागना पड़ता था। और दाऊद भागकर कहाँ गया है? रामा गया है और वहां पर परमेश्वर के नबियों के साथ रहता था और इसका पता राजा शाऊल को चल गया है। शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे। जैसे ही उन्होंने नबियों के समुदाय को सामुएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, शाऊल के दूत भी ईश्वर के आत्मा से अविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। पिता परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, जैसे ही राजा शाऊल को यह पता चलता है कि दाऊद रामा में नबियों के साथ में है, तब राजा शाऊल क्या करता है? अपने दूत भेजता है, गुप्तचर भेजता है कि जाओ और दाऊद को पकड़ो, उसको पकड़ कर रखना है या उसको पकड़ कर लाना है, ताकि मैं क्या कर सकूं? उसकी हत्या कर सकूं। और जैसे ही ये दूत रामा जाते हैं, जहां पर नबी सामुएल है और उसके समुदाय के लोग परमेश्वर की महिमा और पवित्र आत्मा के अधिकार में होकर भविष्यवाणी करते रहते हैं। और जैसे ही ये दूत वहां पर पहुंचते हैं, इन नबियों के पास पहुंचते हैं, ये भी पवित्र आत्मा के अधिकार में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके शरीर, उनके जीवन को अपने अधिकार में कर लेता है और ये लोग भी नबियों की तरह भविष्यवाणी करने लगते हैं। इसके विषय में सुनकर शाऊल ने दूसरे दूतों को भेजा, वे भी अविष्ट हो गए। इस पर शाऊल ने तीसरी बार दूतों को भेजा तो वे भी अविष्ट हो गए। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, और जैसे ही राजा शाऊल को पता चलता है कि मैंने जो पहला दल दाऊद को पकड़ने के लिए भेजा था, वो लोग नबी शमूएल और उनके समुदाय के पास जैसे ही पहुंचे,
वे लोग पवित्र आत्मा से अभिष्ट हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए और वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब इसकी खबर राजा शाऊल को मिलता है, तब राजा शाऊल क्या करता है, दूसरा दल बनाकर भेजता है कि अब आप लोग जाओ रामा में और वहां पर दाऊद को पकड़ना। ठीक, लेकिन ये दूसरा दल भी जैसे ही रामा पहुंचता है, उन नबियों के पास पहुंचता है, तो ये लोग भी पवित्र आत्मा के अधिकार में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा इनके ऊपर भी उतर जाता है और ये लोग भी भविष्यवाणी करते हैं। ये दो दल हो गया। अब राजा शाऊल को ये खबर भी मिलता है कि जो दूसरा दल गया था उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर चुका है और वो लोग भी नबियों के साथ मिलकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब राजा शाऊल तीसरा दल भेजता है और जैसे यह तीसरा दल भी रामा पहुंचता है, इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर जाता है। ये लोग भी पवित्र आत्मा के अधिकार में आ जाते हैं और ये भी परमेश्वर की महिमा के लिए भविष्यवाणी करने लगते हैं। अब वह स्वयं रामा गया और जब राजा शाऊल ने देखा कि मैं जितने भी दल भेज रहा हूँ, जितने भी सैन्य टुकड़ी भेज रहा हूँ, सब के सब वहां पर पवित्र आत्मा के अधिकार में आकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब वो क्या सोचता है कि नहीं, अब मैं स्वयं ही जाऊंगा और देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है और समय मिलते ही मैं दाऊद को पकड़ लूंगा या तो फिर उसका वहीं पर हत्या कर दूंगा। सेकू के बड़े कुंड के पास पहुंचकर उसने पूछा, सामुएल और दाऊद कहाँ है? उसे उत्तर मिला, वे रामा के नायोत में हैं। और राजा शाऊल अपने दल बल के साथ वो खुद भी रामा पहुंचता है और वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है सेकू और उसका बहुत बड़ा कुंड है। कुंड मतलब कि एक कुआं है जहां पर पानी भरा जाता है। वहां पर जब राजा शाऊल पहुंचता है तब वह पूछता है कि दाऊद कहां पर है। तो वहां जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वो लोग रामा में नायोत के पास में है या नायोत में हैं। जब वह वहां से रामा के नायोत की ओर बढ़ा तो वह ईश्वर की आत्मा से आविष्ट हो गया और नायोत पहुंचने तक भविष्यवाणी करता रहा। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, और जैसे ही राजा शाऊल को यह पता चलता है कि दाऊद कहाँ है, रामा के नायोत में है, और जब वह नायोत की ओर अपना कदम बढ़ाता है अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ में, उसी समय परमेश्वर की आत्मा उनके शरीर में आविष्ट हो जाता है। पवित्र आत्मा राजा शाऊल के जीवन में, उसके शरीर में उतर आता है और जब तक नायोत नहीं पहुंचता है राजा शाऊल, तब तक वह भविष्यवाणी करते रहता है और भविष्यवाणी करते करते वह नायोत की जगह में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और सामुएल के सामने भविष्यवाणी की। और राजा शाऊल कुंड के पास से भविष्यवाणी करते करते नायोत पहुंच गए। और जब वे नबी सामुएल के पास पहुंचे तब उन्होंने अपना पूरा वस्त्र उतार दिया और नबी सामुएल के सामने उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। इसलिए लोगों में यह कहावत चल पड़ी, क्या शाऊल भी नबियों में से एक है? और जब वह नबी सामुएल के सम्मुख उन्होंने भविष्यवाणी किया या करता रहा, उसके बाद वह जमीन पर गिर गया और
दिन भर और रात भर उसी निर्वस्त्र रूप में वह पड़ा रहा। और उसकी इस परिस्थिति को देखकर लोगों के बीच में एक कहावत शुरू हो गई कि क्या अब राजा शाऊल भी एक भविष्यवक्ता बन गया या एक नबी बन गया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं ये वचन आप लोगों के सम्मुख इसलिए लेकर आया हूँ कि जिस तरह से ये बजरंगी लोग आजकल कलीसिया में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सभाओं को रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन वाला जो तरीका है मोबाइल में, उसको भी बंद करने का इन्होंने योजना बना लिया है। लेकिन इनको सबको पता है कि जिस नाम के ये लोग पीछे पड़े हैं वह महिमा से परिपूर्ण है और परमेश्वर का योजना इनके ऊपर कभी भी प्रकट हो सकता है। और ये लोग भी एक दिन अपने इसी जुबान से, अपने इसी मुख से परमेश्वर की गवाही देंगे और ये लोग कहेंगे कि मैं जाता था चर्च में, तोड़ फोड़ करता था, बाइबल को जलाता था, पास्टर के ऊपर हाथ उठाता था। यही लोग अपने मुंह से गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और कहेंगे कि आज मैं जो भी हूँ वैसे ही हूँ, मेरा नाम वही है, मेरा जाति वही है, लेकिन मेरा जो जीवन है उसे परमेश्वर ने बदल दिया। पहले मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन ईश्वर ने मुझे चुना। जिस तरह से शाऊल, यानी कि जिसे हम पौलुस कहते हैं, पौल कहते हैं, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था और वो परमेश्वर के जन को सताने के लिए दमिश्क जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक सेकंड में उसकी जो जीवन था उसको बदल दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। शाऊल 3 दिन तक अंधा बना रहा और उसके लिए अनानियास ने परमेश्वर के संदेश को पाकर प्रार्थना किया और वह परमेश्वर का इतना बड़ा जन बन गया, परमेश्वर का इतना बड़ा सेवक बन गया। आज हम नया नियम या न्यू टेस्टमनी में ज्यादातर पौलुस के पत्र को देखते हैं, उन्हीं के उपदेश को देखते हैं, उन्हीं के समाचार को देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा को उनके ऊपर प्रकट किया। प्यारे मसीह भाई और बहनों, इसी तरह से इन सनातनियों के ऊपर भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए इनके अत्याचारों से मत डरिए, परंतु निरंतर विनम्रता और दृढ़ता के साथ प्रार्थना में लगे रहिए। प्यारे मसीह भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ यह परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ता प्रदान करेगा। आप दृढ़ रहेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हर हमेशा तत्पर रहेंगे। जय मसीह की। ईश्वर की आशीष आप सभी के साथ में रहे। आमीन।